हेलो एवरीवन गाइस, अगर आपने इस ड्रामा के पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट आप पहले वो देख लीजिए ताकि आपको आगे की स्टोरी समझ में आए। आगे दोनों टीम के मेंबर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सोचते हैं हमें किसी भी हाल में दूसरी टीम का प्लान देखना है। ये आमने सामने खड़े हो जाते हैं और मैनेजर तेहो गोहो को एटीट्यूड दिखाकर कॉफ़ी देकर जाते हैं तो गोंगो कहती है हमें ये प्रोजेक्ट जीतना है। इसके बाद गोहो जुंगमिन से इसका फ़ोन मांगती है तो जुंगमिन कहता है आपको मेरा फ़ोन क्यों चाहिए। गोहो कहती है दो, तो जुंगमिन को फ़ोन देना पड़ता है और गोहो देखती है कि इसका फ़ोन तो लड़कियों के नंबर से भरा पड़ा है। तो जुंगमिन कहता है पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो। गोहो गुस्से से इसे फाइल्स देती है और कहती है इन्हें मेरे डेस्क पर रख देना। तो जुंगमिन को इन फाइल्स में प्रोजेक्ट की फाइल भी दिखती है और ये इसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लेता है और इसके बाद ये सब प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से चेक करने लगते हैं। तो इन्हें पता चलता है कि गोहो ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया है और गोहो की इस हरकत पर मैनेजर तेहो को हंसी आती है। दूसरी तरफ टीम बी टीम ए का प्रोजेक्ट चुराती है तो इन्हें यहाँ पर मैनेजर तेहो का नोट मिलता है कि इसके बाद अब कोई डर्टी गेम मत खेलना। आगे टीम बी को जुंगमिन प्रोजेक्ट फाइल के साथ अकेला मिलता है तो ये इस बेचारे का बुरा हाल करते हैं कि तभी यहाँ पर टीम ए के मेंबर्स भी आ जाते हैं और ये सब पागलों की तरह लड़ने लगते हैं। यहाँ दोनों मैनेजर लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं और इन्हें ऐसे देखकर शॉक्ड होते हैं और मैनेजर जीहुन का रिएक्शन तो देखने वाला था। ये सभी अपने अपने मैनेजर के पीछे ऐसे छिपते हैं जैसे बच्चे मम्मियों के पीछे, पर हमारी दोनों मम्मियाँ मतलब कि हमारे दोनों मैनेजर बिना कुछ कहे यहाँ से जाते हैं। आगे गोहो एडवर्टाइजमेंट की मॉडल से मिलती है तो मॉडल इसे बताती है कि एड के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज ये पिछले 7 सालों से प्रॉमिस की लीड मॉडल इसलिए थी क्योंकि मैनेजर तेहो का क्लाइंट इसका बॉयफ्रेंड था, पर अब इनका ब्रेकअप हो गया है तो वो मॉडल को रिप्लेस करना चाहता है। गोहो बाहर आकर मॉडल के बारे में ही सोच रही होती है कि मैनेजर तेहो इसे आवाज़ लगाते हैं और गोहो गिरने ही वाली होती है कि मैनेजर तेहो इसे संभाल लेते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हें लेक्चर दिया था कि पॉकेट्स में हाथ डालकर चलना डेंजरस हो सकता है और तुम तो वहाँ स्लिप हो रही हो जहाँ आइस भी नहीं है। तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। गोहो को मॉडल की बात याद आती है कि अगर प्यार खत्म हो जाए तो काम भी खत्म हो जाता है तो ये मैनेजर तेहो से पूछती है क्या रिलेशनशिप की वजह से आपके काम में कभी कोई इशू हुआ है। मैनेजर कहते हैं नहीं, तो गोहो कहती है वो इसलिए क्योंकि कभी आपने किसी को डेट ही नहीं किया होगा। मैनेजर कहते हैं क्या, तो गोहो कहती है मेरा मतलब था कि आप थोड़ी स्कैरी हैं तो मुझे लगता है कि कोई आपको अप्रोच ही नहीं करता होगा। तो मैनेजर कहते हैं क्या तुम काम के बीच में रिलेशनशिप को लाकर इशू क्रिएट करने वाली हो। तो गोहो इनकी तरफ देखने लग जाती है और वो सब बातें सोचती है जो हेयोन ने इसे समझाई होती हैं। तो गोहो मैनेजर तेहो को कहती है हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बीच में कंपटीशन है और आप टीम ए में हैं और मैं टीम बी में, और ये कहकर चली जाती है। तो मैनेजर कहते हैं ये बॉस की तरह एक्ट क्यों कर रही थी। यहाँ पर टीम बी में सब खुश हो रहे होते हैं कि जो मॉडल पिछले 7 सालों से इस एड में काम कर रही थी अब वो इस एड में नहीं होगी और मैनेजर तेहो को इस बारे में पता भी नहीं है। पर गोहो सैड होती है और यहाँ से जाती है तो मैनेजर जीहुन इससे कहते हैं उन्हें इस बारे में ना बताना ही बेहतर होगा क्योंकि हम कंपटीशन कर रहे हैं। तो गोहो सोचती है अगर मैनेजर तेहो की जगह कोई और होता तो शायद मैं चुप रहती और मुझे कोई गिल्ट भी नहीं होता, पर मेरा पास्ट कांग तेहो के साथ था। भले ही हम एनिमी थे पर हम एक टीम में थे। मैनेजर जीहुन कहते हैं मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे बॉस थे पर ये काम है और तुम्हें अपनी फीलिंग्स को साइड में रखना चाहिए। तो फिर गोहो कहती है पर ऐसा टाइम भी था जब तुम अपने काम से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स की केयर करते थे। ऐसा टाइम भी था जब तुम अपने काम के बीच में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आते थे और तुम उसे ये कहते थे कि तुम उसे मिस कर रहे थे और तुम उसी एरिया में थे तो उससे मिलने चले आए।
आई एम श्योर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत खुश हुई होगी। वो शायद तुम्हें इसलिए पसंद करती थी क्योंकि तुम काम से ज़्यादा उसकी केयर करते थे। और ये कहकर गोहो यहाँ से चली जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ टीम ए के मेंबर्स मीटिंग रूम में होते हैं और गोहो भी टेबल के नीचे छिपी होती है और मैनेजर तेहो भी गोहो को देख लेते हैं पर इसे कुछ नहीं कहते। अब प्रेजेंटेशन स्टार्ट होती है जिसमें एक लड़का कहता है, इट्स ओके इफ आई एम नॉट योर फर्स्ट, टू मी यू आर माई फर्स्ट। गोहो पूरी प्रेजेंटेशन देखकर शॉक्ड होती है क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है। इसके बाद सभी यहाँ से चले जाते हैं तो गोहो टेबल के बाहर आती है और तभी मैनेजर तेहो भी यहाँ आ जाते हैं। तो गोहो इनसे कहती है, मैंने पर्पसली कुछ नहीं देखा। तो मैनेजर तेहो कहते हैं, हाँ तुमने पर्पसली कुछ नहीं देखा, तुम तो एक खाली मीटिंग रूम में टेबल के नीचे अपना काम कर रही थी और फिर हम सब यहाँ आ गए तो तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं बची और तुम्हें ज़बरदस्ती ये देखना पड़ा। तो गोहो कहती है, मैं ये देखना चाहती थी और ये मैनेजर तेहो को मॉडल के बारे में सारी बात बता देती है। तो मैनेजर कहते हैं, फिर तो तुम्हारी टीम जीत सकती है अगर तुम उस मॉडल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो गोहो कहती है, मैं आपकी प्रेजेंटेशन इसलिए देखना चाहती थी क्योंकि अगर आपकी प्रेजेंटेशन हमारी प्रेजेंटेशन से ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो मैं आपको मॉडल के बारे में बता देती क्योंकि मुझे यकीन होता कि हमारी टीम ही जीतेगी। पर हम हार गए। अगर हम मॉडल स्विच कर भी लेते हैं तो भी क्लाइंट को आपकी प्रेजेंटेशन ही पसंद आएगी। गोहो मैनेजर तेहो से पूछती है, क्या ये आपका आइडिया था? मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि ये आपको सूट नहीं करता। तो मैनेजर तेहो कहते हैं, क्योंकि मैं लंबे समय से इस वन वे लव स्टोरी का हिस्सा था और ये एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आगे मैनेजर जेहुन गोहो की कही हुई बातों के बारे में सोच रहे होते हैं और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जेहुन अपना काम छोड़कर गोहो से मिलने आए होते हैं और यहाँ पर मैनेजर तेहो को गोहो को डांटते हुए देखते हैं। ये गोहो को कॉल करते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे इन्होंने गोहो को नहीं देखा ताकि गोहो एम्बेरस ना हो। आगे गोहो बॉक्स और फाइल लेकर जा रही होती है तो जुंगमिन इससे ये सामान ले लेता है और कहता है, हमारा कंपटीशन खत्म हो चुका है तो क्या अब आप मुझसे बात करेंगी? गोहो कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और तुम मुझे यह सामान वापस दो। तो जुंगमिन गोहो के हाथ में यह सामान थमा देता है और कहता है, आप ये डॉक्यूमेंट्स नीचे नहीं गिरा सकती और खींचते हुए इसे स्टेयर्स के पास लेकर आता है और इसके करीब आकर पूछता है, आपके पास क्या रीज़न है मुझे नापसंद करने का? क्या आप उस लड़की की वजह से जेलस हो? इसका मतलब है आप मुझे पसंद करती हैं तो आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? क्या आप मेरे साथ सोना नहीं चाहती हैं? आप ट्राई कर सकती हैं और अगर आपको मैं पसंद नहीं आया देन दैट्स फाइन, पर मैं गारंटी लेता हूँ आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो गोहो इसे अपने से दूर करती है और कहती है, तुम इतने ढीठ क्यों हो? और सीनियर होने का रौब दिखाती हुई कहती है, ये सामान मेरे डेस्क पर रख देना। तो अब जुंगमिन के खुराफाती दिमाग में कुछ आता है। So thanks for watching and take care. Saranghae.